हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं बेटियों की। कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो हमें अपनी बेटियों को बहुत ज़रूर समझानी चाहिए। ये एक टॉपिक आज के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम इतना बुरा आ चुका है बेटियों के लिए। तो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात आपको अपनी बेटी से कहनी है वो है कि वो बेटे से कम नहीं है। सबसे पहले आप अपनी बेटी को ये समझाइए, अगर आप जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है, लेकिन मैं कभी अपने बच्चों का कंपैरिज़न नहीं करती हूँ। उनको ये फ़ील नहीं होने देती हूँ कि वो बेटा है, उसको हम ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आप बेटी हो, या किसी चीज़ को लेके हम करें कि नहीं बेटी ऐसा नहीं करती हैं, बेटे ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कह रही हूँ, जो आज के टाइम पर बेटे नहीं कर रहे हैं वो बेटियाँ कर रही हैं और कर सकती हैं। तो अपनी बेटी को सबसे पहले एक माँ का फ़र्ज़ है ये समझाना कि आप मेरे जो जितना मेरे लिए मेरा बेटा है, उससे शायद 2 गुना मेरी बेटी है। तो सबसे पहले अपनी बेटी को इस चीज़ से फ्री करवाएं कि वो एक बेटी है, वो बेटे से भी बढ़कर है, उसको सबसे पहले यही समझा दीजिए। और जब बेटियां हमारी छोटी होती हैं ना, तो जो हम उनको सिखाते हैं ना, वो वही सीखते हैं। अब एक छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप खाली कागज़ समझ लीजिए। आप उन पर जो लिखोगे वही वो समझेंगे। आप जो उनके सामने बिहेव करोगे, जो आप करोगे वो भी वो सीखेंगे, और जो आप उनको बताओगे वो भी वो सीखेंगे। तो अपनी बेटियों के साथ समझने लायक बेटियां जब हो जाती हैं ना, 5 साल 6 साल, मेरी बेटी 8 साल की है, अब वो चीज़ें समझती है। तो जब भी वो मेरे साथ अकेले में बैठती है या मैं अकेले में हूँ, वो मेरे पास है, तो मैं उसको भी चीज़ें समझाती हूँ, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ता है। मैंने कई माँ-बाप ऐसे देखे हैं जिनको बच्चे क्या बिहेव कर रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, बच्चे अपनी मतलब बच्चों को कोई परवरिश देने का मतलब ही नहीं है। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। उनको सिर्फ़ इतना मालूम है सुबह शाम इनको खाना खिला दो, स्कूल फेंक आओ, स्कूल से उठा लाओ, और कई तो छोड़ने और उठाने भी नहीं जाते, अपने आप बच्चे चले जाते हैं। बच्चा हमारा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, किस माहौल में जा रहा है, कैसे बच्चों के साथ रह रहा है वो। कई बच्चे मैंने देखा है, आप नोटिस करना, स्कूल से कई चीज़ें लेकर आ जाते हैं, माँ-बाप देखते तक नहीं हैं। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैं अपने बच्चों के बैग चेक करती हूँ। अगर मुझे इतनी सी भी पेंसिल अगर किसी और की मेरे बच्चे के बैग में मिली है, तो मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ कि बहुत गलत बात होती है किसी और की चीज़ लाना। इसको सँभाल कर रखो, और ये जिसकी भी है इसको वापस करके आना। अगर आपको नहीं पता चलता है कि ये किसकी है, तो टीचर को देकर आना। मैं उनको कभी इनकरेज नहीं करती हूँ इस चीज़ को लेके कि चलो आप ले आए हो तो कोई बात नहीं, आप रख लो। आज वो इतनी सी चीज़ लाया है, वो कल इतनी सी चीज़ लाएगा, और इसी तरीके से धीरे धीरे आपका बच्चा चोरी की तरफ चला जाएगा। चलिए तीसरी बात पे आते हैं। एक मैंने देखा है आज के टाइम पे छोटी छोटी बच्चियाँ ट्यूशन जाती हैं, इतना मेकअप करके, इतनी फैशनेबल बाल बना के, एकदम बढ़िया सा हेयर स्टाइल होना चाहिए, बढ़िया सा मेकअप होना चाहिए, लाइनर लगाना चाहिए, और इतना मेकअप करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अच्छा से हेयर स्टाइल बनाने के बाद वो बाहर निकलती हैं। उनका पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं होता है, वो सिर्फ वो अलग ही चीज़ में चली जाती हैं। उनको शो ऑफ करना है, उनको दूसरी लड़कियों को दिखाना है, दूसरे लड़कों को दिखाना है, उनका पढ़ाई में से बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, और उनको बात करने की अकल नहीं है, और मेकअप किया हुआ है 1 किलो का। तो अपनी बेटी को सबसे पहले समझाएं कि बच्चा, अगर आपने एक बार को मेकअप नहीं भी किया है ना, और आप सामने वाले से रिस्पेक्ट से बात करेंगे ना, तो आप बहुत सुंदर हो। सिर्फ मेकअप करने से बच्चे सुंदर नहीं होते हैं। तो उनको ये चीज़ें समझाएं कि आप अंदर से सुंदर बनिए, ऊपर से सुंदर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुंदर बनने का भी एक टाइम आएगा, तब आप सुंदर बनना। अभी आपका कोई टाइम नहीं है मेकअप का, अभी आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है, बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करनी है, बच्चों से प्यार से बात करनी है। तो उनकी आत्मा को सुंदर बनाएं, उनको संस्कार दें, संस्कारी बातें बताएं, दादी दादू की रिस्पेक्ट करने बताएं। बेटा है तो उसको बड़ों के पैर छूने सिखाएं। सिर्फ मेकअप से बच्चे आप नहीं बड़े हो जाओगे, सुंदर नहीं हो जाओगे,
आप पहले अंदर से सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात अपनी बेटी को ज़रूर बताएं। चौथी बात, खुद को प्रोटेक्ट करना। आप ये मत सोचिए आपकी बेटी छोटी है, अभी हम इसको क्या बताएं। वे दूसरा होगा, लेकिन उसको समझाएं। मेरी बेटी दूर स्कूल जाती है, बस से जाती है, बस से आती है, लेकिन मेरे को जब भी मौका लगता है मैं उसको समझाती हूँ, बेटा किसी की चीज़ नहीं लेनी है, कोई आपको कुछ दे तो किसी का बिलीव नहीं करना है, किसी के साथ कहीं जाना नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किसी को अपने आप को टच करने नहीं देना है, किसी को किस करने नहीं देना है। सिर्फ दादू आपको किस कर सकते हैं, मम्मा किस कर सकती है, कोई अननोन आपको किस नहीं कर सकता है, आपको टच नहीं कर सकता है। किस करना बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी बेटी को सिखाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और सबसे पहले उसके दिल में ये चीज़ रखिए कि अगर आपको कभी भी कोई गलत टच करता है, गलत चीज़ बोलता है, तो आप अपनी मम्मा को आके सबसे पहले बताइए और उसके साथ इतना कंफर्टेबल हो जाइए कि वो आपको बताए भी। वो आपसे डरे नहीं कि मैं मम्मा को बताऊंगी तो मम्मा डांटेगी। पांचवी बात है, किसी पर भी विश्वास ना करना। सबसे पहले आप भी विश्वास ना करें किसी का भी कि अरे ये तो हमारे पड़ोसी हैं, हम बिलीव कर सकते हैं, अपनी बेटी को भेज सकते हैं, अरे इनको तो मैं जानती हूँ, इनके साथ अपनी बेटी को भेज सकते हैं। कभी भी नहीं। अपनी बेटी को लेकर अपने आप से ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें। बेटी एक खजाना है। आप अपना खजाना किसी को देते हो? पड़ोसी को दे देते हो, बिलो संभाल के रख लो। किसी को जानते हो आप, उसको दे देते हो अपना खजाना। तो ये बेटी हमारे लिए खजाना है, इनको बहुत संभाल के रखना है। जरा सा भी अगर आप चूक गए तो इस खजाने में खरोंच आ जाएगी और ये मुरझा जाएगा। एक फूल होता है ना, फूल की तरह। अपने आप के अलावा किसी पर बिलीव नहीं करना है। ये फूल मेरा है, मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगी, मैं इसको संभालूंगी और मैं इसको समझाऊंगी कि ये अपने आप को भी संभाले, अपने आप को भी ये प्रोटेक्ट करे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो लंबा हो गया है और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय।